नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। पहले फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 1626 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान पर हैं और इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर लगी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और आपको बता दें कि इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इनमें से 35.67 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, जबकि 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ है। इनके लिए 1.87 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी निभाकर भारी संख्या में वोट की अपील की है। तो अब की बार किसके सिर ताज सजेगा ये 4 जून को निश्चित होगा, लेकिन आपको बता दें कि पहले फेज की वोटिंग आज है और आपको बता दें कि 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। पूरे देश में 2024 का जो चुनावी माहौल है वो दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि आज पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग होनी है और छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो 3 राज्य हैं, इनके अलावा भी 21 राज्य, आपको बता दें कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण का आज चुनाव है और इसकी सारी तैयारियां कर ली गई थी। 21 राज्यों पर 102 सीटों पर मतदान होना है और साथ ही साथ आपको बता दें कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मतदाता जो है वो बूथ पर पहुंचने लगे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर एक पार्टी ने अपने दमखम के साथ पूरा जोर लगाया पहले फेज की वोटिंग के लिए। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने लगातार दौरे किए। साथ ही साथ बीजेपी जो है वो सपा बसपा से यहाँ पर आगे रही। बीजेपी ने सबसे ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। आज पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई थी। और पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो वो काफी अहम माना जाता है। आज पहले फेज की जो वोटिंग होनी है उसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई थी और अब मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पहुंचने लगे हैं। लंबी लंबी कतारें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये 2024 का जो महापर्व है चुनाव का, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने भी बधाई दी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने सांत्वना भी दी है कि सभी देशवासियों को कि जाकर वो वोट डालें और अपने वोट का सही उपयोग करें, ताकि आगामी लोकतंत्र जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लिए एक अच्छा नेता वो अपने लिए चुन सकें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि 2024 का जो ताज है वो किसके सिर पर सजेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 2024 का चुनाव है वो काफ़ी अहम है और इसके साथ ही तमाम तैयारियां जो है वो पहले से कर ली गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 21 राज्य हैं उनकी 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। अगर पूरा ब्यौरा देखें तो आपको बताएं कि लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग अब शुरू हो गई है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 50 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। अरुणाचल में 30 मार्च को भाजपा के 10 कैंडिडेट निर्विरोध जीत चुके हैं। और साथ ही साथ अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर भी इस फेज में वोटिंग होनी है। और हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के लिए कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। इसके साथ ही 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने और 24 डीएमके ने और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी। इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है।
तो फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1491 पुरुष हैं और 134 महिला कैंडिडेट हैं। तो फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1491 पुरुष हैं और 134 महिला कैंडिडेट हैं। 8 केंद्रीय मंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनावी मैदान में है। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी और आपको बता दें कि कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म हो जाएगा और सभी सीटों का रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। तो 21 राज्यों में 102 सीटों पर आज वोटिंग होनी है और इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो 1625 कुल कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 1491 पुरुष हैं और 134 महिलाएं हैं। अगर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो 73 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं और 18 कैंडिडेट्स जो हैं वो एससी कैटेगरी के हैं और 11 कैंडिडेट्स जो हैं वो एसटी कैटेगरी के हैं। तो ये पहले फेज का पूरा ब्यौरा हमने बताया था किस तरीके से 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए तमाम तैयारियां जो कर ली गई हैं। 21 राज्यों में आज 102 सीटों पर जो वोटिंग होनी है उसके लिए आज शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, तमाम राज्य जो ऐसे हैं जहां पर आज पहले फेज की वोटिंग होनी है और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने वोट डाल दिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नगेंद्र भाटी लाइव जुड़ गए हैं। नगेंद्र, आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? बिल्कुल भारती, देखिए अभी सुबह से ही जो मतदाता हैं उनकी लाइन लगनी शुरू हो गई है। कतारों में लोग खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। देखिए भारतीय चुनाव एक जरिया है कि जनतंत्र में जनता अपनी पसंद का जो नुमाइंदा है, अपनी पसंद की जो सरकार है उसे चुन सके। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के पहले दिन लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और वो अपने मतदान का प्रयोग करें। आप देखिए कि यूथ से भी उन्होंने गुजारिश की है, जो पहली बार का मतदाता है उससे भी उन्होंने कहा है कि एक एक वोट की कीमत है, आप घर से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग करें। तो आप देखिए कि लोग अभी से ही शुरू हो गए हैं, वोटिंग के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो जो जोश है फिलहाल वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी आप देखिए कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे ही गर्मी भी बढ़ेगी। तो एक वर्ग ऐसा है जिसे अपने ऑफिस जाना है, जिसे अपने दूसरे कामों के लिए जाना है, तो वो सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में खड़ा है और लोग मतदान जो है वो करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं। नगेंद्र, अगर मैं बात करूं 102 सीटों पर जहां वोटिंग होनी है और उसी में अगर मैं यूपी की बात करूं तो उसमें हॉट सीट जो है उनका क्या कुछ ब्यौरा अभी दिखाई दे रहा है? देखिए भारतीय उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज जो पहले राउंड का मतदान है वो आज होने जा रहा है। 8 ऐसी लोकसभा सीट हैं जिन पर कि आज मतदान शुरू हो चुका है। और आप देखिए कि इनमें यदि हम हॉट सीट की यदि बात करें तो सहारनपुर है जो सबसे ऊपर इसमें आ रहा है। आप देखिए कि सहारनपुर में जहां बीजेपी की तरफ से राघव लखनपाल शर्मा हैं, जो कि 2014 में सांसद रह चुके हैं, 19 में वो हार गए थे, बीएसपी से वहां सांसद हुए थे। और इस बार की यदि बात करें तो वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, वो और राघव लखनपाल दोनों के बीच में टक्कर मानी जा रही है और ये टक्कर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आप देखिए कि अभी ये एक ऐसी सीट है जहां खुद मुख्यमंत्री कई बार
लोगों के बीच में जा चुके हैं, वहां अपनी रैली कर चुके हैं। तो जब खुद मुख्यमंत्री इतनी गंभीरता से इस सीट को ले रहे हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट की जो किस तरह से इस सीट पर जो टक्कर है वो दोनों तरफ से देखी जा रही है। उसी तरह से हम बात करें, नगीना लोकसभा सीट है, बिजनौर और नगीना, दो बिजनौर के अंदर लोकसभा सीट हैं, जिनमें यदि नगीना की बात करें तो वहां भी मामला इस बार बहुत टफ बना हुआ है। ये नहीं कह सकते किसी के लिए भी कि एक तरफा वहां जीत किसी की भी होने वाली है। वहां आप देखिए कि चंद्रशेखर रावण जो है आजाद समाज पार्टी से, वो भी इस बार निर्दलीय यानी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, वो और उनकी पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी उनके लिए तमाम तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि नगीना जो लोकसभा सीट है वहां भी कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है। उसी तरह से कैराना सीट की यदि बात करें तो इकरा हसन वहां पर गठबंधन प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद बीजेपी के प्रदीप चौधरी, उन्हीं को रिपीट इस बार भी पार्टी ने किया है। तो यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो नगेंद्र, लेकिन पीलीभीत सीट की क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर गांधी का दबदबा रहा है, मेनका गांधी हो या फिर वरुण गांधी हो, 2014, 19। बिल्कुल, देखिए एक लंबा वक्त ऐसा है पीलीभीत का कि जहां या तो मेनका गांधी चुनाव लड़ती रही हैं या फिर उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। अभी यदि मौजूदा सांसद की बात करें तो वरुण गांधी वहां से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं जताया है। अब वो अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसके लिए एक अलग डिबेट हो सकती है कि उन्हें क्यों पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनको यहां से टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो ये सीट भी इस बार रोचक मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार यहां से वरुण गांधी नहीं होंगे तो उनकी नाराजगी, उनका जो एक वोटर वर्ग रहा है, उनका अपना काडर वोटर रहा है, वो किस तरफ जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बीच कहीं भी एक बार भी यदि वरुण गांधी की बात करें तो वो जितिन प्रसाद के फेवर में वहां कोई रैली या फिर कार्यक्रम करने के लिए नहीं गए हैं। तो पीलीभीत की यदि बात करें तो वो भी इन 8 सीटों में है जहां की इस बार मुकाबला रोचक बना हुआ है। इसी तरह नगेन, छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर आज पहले फेज की वोटिंग होनी है, उनकी क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल भारती, यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा सीट वहां पर हैं। उनमें से पहले राउंड पर आज 6 लोकसभा सीटों पर मुकाबला होना है और वोटिंग जो है वो वहां शुरू हो गई है। वहां भी लगातार जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगा हुआ है और बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो कि अपना वोट दे चुके हैं। तो वहां भी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि जैसे जैसे आगे दिन चढ़ेगा वैसे ही मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और हर पोलिंग बूथ पर लोगों की संख्या जो है वो भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। लेकिन भारतीय इस बार के यदि लोकसभा चुनाव में की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से भी कई तरह के, एक तरह से कहें कि प्रयोग इस बार किए जा रहे हैं। जो ओवर एज हैं या ये कहें कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए इस बार चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था की गई है कि उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर से ही अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रयोग है। उसी तरह से आप देखें कि जो विकलांग हैं, जो फिजिकल चैलेंज है, उनके लिए भी घर से ही वोट डालने की व्यवस्था इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। लेकिन इस सब के बीच ये देखना होगा भारती कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं
जिनमें उत्साह ज्यादा होता है अपने मतदान के लिए। तो हो सकता है कि कुछ तस्वीरें आज भी ऐसी आए कि भले ही चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के लोग, चाहे वो विकलांग हो या फिर ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, वो अभी भी पोलिंग बूथ की तरफ जाते हुए दिखाई दें। ऐसी तस्वीरें अभी भी सामने आ सकती हैं। अगर नगेंद्र इसी कड़ी में मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां पर 12 सीटों पर आज पहले फेज की वोटिंग होनी है, 12 लोकसभा सीटों पर, और 2 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर लगी है इस बार के चुनाव में। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप तो सिर्फ 2 केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सभी सीटों पर बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि यहां बीजेपी के पास सिर्फ खोने के लिए है, हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि यहां की जो सभी लोकसभा सीट थी, सभी पर बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, यानी कि यहां खोने के लिए बहुत कुछ है बीजेपी के पास राजस्थान के अंदर, लेकिन हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ उन्हें अपनी हर सीट को बचाना है। सिर्फ 2 सीट की बात नहीं है भारती, यहां पर उन्हें अपनी सभी जो पहले राउंड की आज 12 सीटों पर मतदान चल रहा है, उन सभी 12 सीटों को फिर से जीत कर लाना है। और आप देखिए कि जिस तरह से पार्टी की तरफ से 400 पार का नारा इस बार लगाया गया है, तो उसमें आप देखिए कि बहुत ज्यादा जरूरत यह हो जाती है कि एक एक सीट को जीतकर फिर से पार्टी संसद तक पहुंचे। तो उसमें राजस्थान का भी एक बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो सभी सीटों पर यहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीते थे। तो इस बार ये और ज्यादा जरूरत होता है कि जब पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो जहां पिछली बार पूरी सीट जीती थी पार्टी, इस बार भी उसी तरह का प्रदर्शन पार्टी की तरफ से किया जाए। तो सिर्फ 2 सांसद या 2 केंद्रीय मंत्रियों की साख का सवाल नहीं है, यहां पूरे सांसद जो संसदीय क्षेत्र हैं उन सभी पर साख दांव पर भाजपा की लगी हुई है। ठीक है नगेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो 21 सीटों पर 121 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है।